किसी को भी ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा, उपयोगकर्ता छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आरोग्य सेतु IRCTC के पास समान प्राइवेसी पॉलिसी है, व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा। सब्सक्राइब फॉर लेहल न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में व्हाट्सएप ने प्रस्तुत किया कि नई अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी वर्ष 2021 की किसी भी तरह से मित्रों और परिवार के बीच किए गए व्यक्तिगत मैसेज अपने उपयोगकर्ताओं की निजता को प्रभावित नहीं करती है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण रूप से अपने हलफनामे में यह भी कहा कि कंपनी इस तरह के ऑप्शन प्रदान करने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं है और इसके अलावा कंपनी के पास ऐसे उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं है जो उनकी शर्तों से सहमति नहीं है। व्हाट्सएप ने अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खुद को अलग करते हुए हलफनामे में कहा है कि वह अपने उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल और विकल्प दे रहा है जो अन्य प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं करते हैं और अधिकांश प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की तरह पारदर्शी नहीं हैं और अन्य प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को उनकी सेवा के निरंतर उपयोग के लिए केवल सहमति देने के लिए कहते हैं। हालांकि व्हाट्सएप स्पष्ट रूप से अपने उपयोगकर्ताओं की सहमति के लिए पूछ रहा है। व्हाट्सएप ने इस पृष्ठभूमि में कहा है कि भले ही पूरे उद्योग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी का पालन किया गया हो, फिर भी याचिकाकर्ता व्हाट्सएप पर सवाल उठाया गया। इसके अलावा हलफनामे में कहा गया कि अगर इसके 2021 अपडेट में कोई हस्तक्षेप किया गया तो यह इंटरनेट आधारित एप्लीकेशन और वेबसाइटों के पूरे उद्योग अनुचित होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इससे पहले जनहित याचिका का जवाब देते हुए केंद्र ने मांग की थी कि व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी और 04 जनवरी 2021 की सेवा की शर्तों को लागू करने से रोक दिया जाए क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मार्च 2020 में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को कथित रूप से प्रतिस्पर्धी विरोधी करार देते हुए जांच का आदेश दिया था, जिसमें प्रथम दृष्टया यह अवलोकन किया गया था कि यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 का उल्लंघन है। आयोग का विचार है कि व्हाट्सएप ने नीति अपडेट की आड़ में अपने शोषणकारी और बहिष्कृत आचरण के माध्यम से अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण रूप से पिछले महीने न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल न्यायाधीश पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ फेसबुक और इसकी सब्सिडियरी व्हाट्सएप की चुनौती खारिज कर दी थी। दरअसल कथित रूप से प्रतिस्पर्धी होने के लिए व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका में कोई भी मेरिट नहीं पाया गया और कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को कथित रूप से प्रतिस्पर्धी विरोधी करार देते हुए जांच के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक और इसकी सब्सिडियरी व्हाट्सएप की याचिका पर 13 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।